ओके, एक बार जावास्क्रिप्ट के नोट्स पे जाते हैं आपके, कहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे। ये सब चीज हो गया स्ट्रिंग्स में। स्ट्रिंग सर्च फंक्शंस, ठीक है, सर्च फंक्शंस, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ हो गया, लास्ट इंडेक्स हो गया। ओके, अब मेन खतरनाक वाला आ गया है। खतरनाक फंक्शन, इसका नाम है खतरनाक मैच। मैच फंक्शन को बोलते हैं खतरनाक फंक्शन। कैसे? देखो, इसी में कनेक्ट करते हैं। इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पा रहा है? हो रहा है, ठीक है। और टाइम लग जाएगा ना इसको स्टार्ट होने में। कर लोगे, ठीक है। तो देखो, मैच की बात करते हैं। ठीक है, मैच सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मैच का काम क्या होता है वो समझ लेते हैं। मैच का काम होता है मेनली रेगुलर एक्सप्रेशन, मतलब जो आप जैसे फॉर्म बनाते हो, है ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसमें क्या होता है कि वैलिडेशन वाला पार्ट होता है। कौन सा वैलिडेशन वाला पार्ट होता है उसमें? उसमें वैलिडेशन वाला पार्ट, मैं ऑन कर देता हूं, मैं बार बार देखने में दिक्कत हो रही है। तो वैलिडेशन वाला पार्ट जो होता है उसके अंदर, कौन सा वैलिडेशन वाला पार्ट होता है कि अगर मैं फर्स्ट नेम लिख रहा हूं तो उसमें कोई एट द रेट ना लिख दे, यही होता है ना। उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर ना लिख दे। और कभी ऐसा नहीं होता है कि हम लोग अ, किसी का नाम लिख रहे हैं और कोई नंबर लिख रहा है। भाई नाम में नंबर कहां से? ईमेल में तो नंबर आएगा तो वो तो चलता है कि ईमेल में हम कोई नंबर रख रहे हैं, ठीक है, वो आइडेंटिफाई। लेकिन नाम में अमित, अमित 123 क्या नाम थोड़ी होता है, किसी का नाम होता ही नहीं है। तो जो जेन्युइन है यानी कि उसमें नंबर नहीं होना चाहिए नाम में। और एज में, सपोज करो कि हम पूछ रहे हैं डायरेक्टली, हम एज पूछ रहे हैं कि आप अपनी एज बताओ, और उसमें कोई एबीसीडी लिख रहा है तो वो गलत हो जाएगा ना। अगर मान लो कि हमने ये रिक्वायरमेंट रखी है कि जो भी बंदा यहाँ पे मतलब इसमें रजिस्ट्रेशन करेगा उसकी रेंज होनी चाहिए 22 साल से ऊपर और 40 साल से नीचे, है ना। तो ये वैलिडेशन कौन तय करेगा? कंडीशन। तो ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन से ही हमारा ये तय होता है, ठीक है। तो रेगुलर एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हम वही देखने वाले हैं, रेगुलेशन। और वो चीज होती है परफॉर्म हमारा मैच फंक्शन से, ठीक है। तो मैच फंक्शन अपने आप में एक चैप्टर है, 2-3 दिन का। ओके, तो इसको डायरेक्टली हम इस पे प्रैक्टिकल्स पे आते हैं। मैच के लिए एक अलग से फाइल बनाते हैं। ओके, तो मैच का काम क्या होता है? किसी चीज को मैच करा देना। जैसे मैंने लिखा लेट माय नेम अंकित, कंसोल, नहीं नहीं नहीं, इफ कंडीशन में यूज कर देता हूं। इफ माय नेम डॉट मैच, माय नेम डॉट मैच अंकित। मैच किन किन चीजों में वैसे इस्तेमाल होता होगा? बता रहा हूं, सिर्फ एक ही चीज में होता है, मैचिंग करने में, क्राइटेरिया मैचिंग करने में। मतलब अगर एज का है तो एज मैच करेगा, नेम का तो नेम करेगा, ईमेल को वैलिडेट करेगा, है ना।
ओके यहां पे क्या है, ट्रू। मैंने बोला माय नेम डॉट मैच फंक्शन अंकित को माय नेम के डेटा से मैच करो। तो उसने क्या किया, ट्रू किया। क्यों? क्योंकि अंकित और यहां का अंकित और वहां का अंकित एक ही है। अगर मैं इसको लेट्स से कैपिटल में कर देता हूं मैं, ठीक है, और अब मैं इसको यहां पे एग्जीक्यूट करता हूं, क्या आया, फॉल्स। इसका मतलब क्या है कि केस सेंसिटिव है, यानी कि ये आपका केस सेंसिटिव को भी अप्रूव कर रहा है। अब ये तो हो गया हार्ड कोड। हार्ड कोड मतलब अंकित के अलावा किसी भी आंसर को ये डिनाई कर देगा। लेकिन हमें तो एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है जो कि हमारे सभी यूजर के नाम को वैलिडेट कर सके, है ना। अब ऐसा थोड़ी कि अंकित ही वैलिडेट करेगा, नहीं, अंकित के तरह के जो एक्सप्रेशन है उनको ये वैलिडेट करेगा, राइट। तो यहां पे हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक्सप्रेशन। तो उस एक्सप्रेशन का नाम दे दिया मैंने लेट नेम एक्सप्रेशन। लेट नेम एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन बनाते कैसे हैं, उसका एक रूल है, इसको बोलते हैं डिलिमिटर साइन। जो भी एक्सप्रेशन स्टार्ट होते हैं वो डिलिमिटर साइन से स्टार्ट होते हैं और डिलिमिटर साइन से एंड होते हैं, राइट। ये पहला रूल है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां पे कैरेट साइन। कैरेट साइन से एक्सप्रेशन की स्टार्टिंग होती है। डिलिमिटर साइन उसका स्टार्टिंग है और उसका एंड पॉइंट है, मतलब दीवार है, घर की दीवार है। लेकिन घर के अंदर जो पार्टीशंस होते हैं उनकी अब बात हो रही है। तो पहला जो घर के अंदर जो आता है वो आता है आपका कैरेट साइन, और लास्ट की दीवार से जो चिपका खड़ा रहता है वो होता है हमारा डॉलर साइन, ठीक है, कैरेट एंड डॉलर। ओके, अब हमने क्या किया यहाँ पे, कैरेट एंड डॉलर। यहां पे हम एक्सप्रेशन को डिजाइन करेंगे, नो स्पेस, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। यहां पे हम एक्सप्रेशन को डिजाइन करेंगे, तो एक्सप्रेशन को डिजाइन करने के लिए ऑलवेज वी यूज अ स्क्वायर ब्रैकेट, और इस स्क्वायर ब्रैकेट में हम अपने क्राइटेरिया को रखते हैं कि हमें क्या चाहिए उस नेम में। उस माय नेम में जो अंकित लिखा हुआ है वो हमारा वैलिड कब होगा, कब नहीं होगा। मैंने मना कर दिया कि आप कैपिटल लेटर नहीं लिख सकते, ठीक है, तो यहां पे डिसअलाउ हो जाएगा। तो वैसी कंडीशन मुझे उस तरह का मुझे एक एक्सप्रेशन को तैयार करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ए टू जेड। जैसे मैंने ए टू जेड लिखा, यानी कि ये ए से लेकर के जेड तक के किसी भी लेटर को जो कि स्मॉल है उसको अलाउ करेगा, ठीक है। क्या मैंने बोला, ए टू जेड मतलब ए से लेकर जेड स्मॉल लेटर्स को ये अलाउ करेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर हमने, अच्छा, ये जो नेम एक्सप्रेशन है ये हमारा कहां जाएगा, अंकित जो यहां पे मैच के अंदर जाएगा, ठीक है। ये आ गया एक्सप्रेशन। अब हमने सेव किया और इसको मैंने क्या किया, रन किया इस प्रोग्राम को। क्या है, फॉल्स आया। क्यों फॉल्स आया, क्योंकि वहां पे क्या है, एक कैपिटल लेटर है, ठीक है। तो मैंने इसको कैपिटल लेटर हटा करके क्या किया, स्मॉल कर दिया। अब तो हो जाना चाहिए, ठीक है। मैंने सेव किया, फिर से मैंने रन किया, फिर से फॉल्स आएगा। आगे फॉल्स क्यों आया, सोच के बताओ क्यों आया। हाँ, क्योंकि हमने अभी तक इसकी लेंथ को डिसाइड नहीं किया है। हमने क्या बोला, A to Z small characters are allowed only, but we have not restricted it. We have not provided any length. लेंथ भी तो बतानी पड़ेगी ना कि कितनी लेंथ है। तो अगर हम लेंथ नहीं देते हैं, क्वेश्चन अगेन, अगर हम लेंथ नहीं देते तो कितना ये एक्सेप्ट करेगा, इट विल एक्सेप्ट ओनली वन लेटर्स, वन स्मॉल लेटर। ये क्या एक्सेप्ट करेगा,
सिर्फ एक स्मॉल लेटर, कोई भी ए टू जेड में कोई भी एक स्मॉल लेटर ये एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, यही है कंडीशन। अब अगर मैं इसको सेव करता हूं तो अब आना चाहिए यहां पे आपका clear? ठीक है, अब ये जो हमने एक्सप्रेशन को तैयार किया, ये एक्सप्रेशन हमारा ट्रू रिटर्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई किया। लेकिन अगर यही एक जो लेटर जो हमने के प्रोवाइड किया है, इसको हमने अगर कैपिटल कर दिया, ठीक है, तो क्या ये करेगा? क्यों फॉल्स करेगा? क्योंकि हमने सिर्फ जो एक्सप्रेशन में उसको डायरेक्शन दिया है वो सिर्फ स्मॉल लेटर्स के लिए दिया, कैपिटल लेटर्स के लिए बिल्कुल नहीं दिया है। क्लियर? फॉल्स आ गया। व्हाट इफ यू वांट टू अलाउ कैपिटल लेटर ऑल्सो, है ना? अगर हम इसी में कैपिटल लेटर को भी अलाउ करना चाहते हैं तो क्या करें? तो यहां पे हमें ऐड करना पड़ेगा कैपिटल ए टू जेड। क्लियर सबको? तो अब इसका आउटपुट क्या रहेगा? ट्रू या फॉल्स? ट्रू रहेगा। क्यों ट्रू रहेगा? क्योंकि हमने वहां पे कैपिटल लेटर्स को भी अलाउ कर दिया। क्लियर? ठीक है, अब मैंने क्या बोला इसको, मैंने क्या बोला इसको, 1 लिखा मैंने, है ना? अब रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। क्यों फॉल्स आएगा? क्योंकि वहां पे नंबर्स के लिए, तो आप समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे? मतलब जो मैं चाहूंगा वही यूजर्स इनपुट डाल पाएगा, हिल नहीं पाएगा वहां से। तो ये है रेगुलर एक्सप्रेशन की ताकत, इसलिए मैंने बोला। ठीक है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, मुझे तो आज ही इसको फिनिश करना है, लेकिन इसको चाहो तो ये 2-3 दिन तक इसमें कॉन्सिक्वेंसेस बने रहते हैं। ठीक है, काफी ब्रॉड है ये। ओके, तो अगर मुझे नंबर्स को इसमें अलाउ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 0 to 9। क्लियर? तो अब क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। राइट, ट्रू आ गया। अब मैंने एक स्पेस अलाउ किया यहाँ पे, अब फिर फॉल्स। क्यों? मैंने इसको एक भी जगह नहीं दिया है कि आप स्पेस भी अलाउ कर सको, इतना टाइट रिस्ट्रिक्शन है ये। फॉल्स। अब स्पेस को अलाउ कराना है, अब समझ में आ रहा है? मतलब हमारे पर है हम उस यूजर से क्या इनपुट लेना चाहते हैं। अगर सपोज करो कि कोई यूजर इनपुट देना चाह रहा है @ फॉल्स। क्लियर? अब मैं चाहता हूं कि यहां पे जो मेरा यूजर नेम है, नेम एक्सप्रेशन होना चाहिए वो, क्योंकि अगर मैं नाम की बात करूं तो नाम बहुत बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। जैसे साउथ में बड़े बड़े नाम होते हैं, फर्स्ट नेम बहुत बड़ा होता है, अलेक्जेंडर भी है जो काफी बड़ा होता है। तो हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि हाँ यहाँ पे ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते हैं, इतने से इतने लिमिट। तो अगर हमें लिमिट पता ना हो, है ना, तो हम क्या करें? पहला हम ये देखते हैं। तो अगर हमें लिमिट नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे। ध्यान समझेंगे इस बात को, प्लस मतलब अनलिमिटेड। ठीक है, सेव किया मैंने यहाँ पे। वेंकटेश। ट्रू। ठीक है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मैंने बोला कि मुझे तो नाम जो चाहिए वो होना चाहिए 10 कैरेक्टर से के बीच में होना चाहिए, उसके आगे का नाम मैं अलाउ नहीं करूंगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, कर्ली ब्रेस का हम यूज करते हैं। ठीक है, कर्ली ब्रेस का यूज करते हैं और यहां पे लिखते हैं हम कॉमा 10। ठीक है, कॉमा 10। नहीं रुको, पहले इसी से समझाते हैं। जैसे मैंने लिखा कि 2 से ज्यादा कैरेक्टर ही अलाउ होने चाहिए। ठीक है, 2 से ज्यादा। अच्छा, अब ये लिख दिया मैंने 2, तो इसको पहले मतलब समझ लो इसका। 2 का मतलब ओनली 2, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। क्लियर? अगर मैंने 5 लिखा तो 5 से ना तो ज्यादा होना चाहिए ना तो कम होना चाहिए। इसको पहले आप एक बार चला के देखो, ये क्या आएगा, फॉल्स है ना। ठीक है, जैसे पूरी ईमेल आईडी लिखते हैं तो उसके लिए ईमेल आईडी जैसे लिखते हैं पूरी, हम्म, उसके लिए लिमिटेड का वही लगेगा। देखो वी लिखा तो मैंने फॉल्स हो गया, क्यों? लिमिट क्या लगाई है मैंने, 2, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, एग्जैक्टली 2। लेकिन अगर मैंने बोला कि ठीक है 2 से ज्यादा, ठीक है, 2 कॉमा, कॉमा मतलब 2 से ज्यादा लेकिन 2 से कम नहीं, तो यहां पे VVS लक्ष्मण, ट्रू। 2 से ज्यादा, ट्रू। मैंने बोला 2 से ज्यादा 10 से कम, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, 2 से ज्यादा 10 से कम, डन। ठीक है, अब 10 से कम, फॉल्स। अभी भी ज्यादा है क्या, देखो तो कितना है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना। तो एक कम करेंगे तो हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये देखो क्या आ गया, ट्रू। ओके, ये लिमिट आपको, हेलो, कितना, 12 बजे? ओके, क्या मंगा ले, क्या मंगा ले, वही तो पूछ रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। ठीक, ठीक, ठीक। क्लियर हो गया, रेस्ट्रिक्शंस क्लियर हो गई। अब अगर मैंने यहाँ पे 2 को हटा दिया तो इसका मतलब ना 0 से लेके 10 तक यहाँ पे। ठीक है, लिमिट्स क्लियर हो गए सबको।
है ना। तो फटाफट से मुझे आप लोग एक ऐसा एक्सप्रेशन बना के दे दो मुझे एक ऐसा एक्सप्रेशन बना के दे दो जिसमें कि जिसमें सिर्फ सिर्फ स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर एंड नंबर्स अलाउड, यूजर नेम के लिए। यूजर नेम एक्सप्रेशन बनेगा यूजर नेम के लिए, और उसके अंदर स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर एंड नंबर्स अलाउड होंगे। बना के फटाफट से मुझे भेज दीजिए। लोकेश आप लेफ्ट कर गए, क्यों? गर्मी लग रही है आपको? क्या गर्मी? नहीं तो हल्की लग रही है। आपको लग रही है? हल्की लग रही है। कोई बात, बर्दाश्त करो। चलिए आपने पहले पढ़ाया तो है। ये पढ़ाया हुआ है मैच फंक्शन? हाँ सर, ये हमने पहले भी पढ़ा है। कब पढ़ लिया आपने? सर पहले मैच डॉट जेएस में पढ़ा था सर हमने। एरे एरे में स्ट्रिंग में पढ़ा? शायद बताया था आपने। नहीं, स्ट्रिंग में नहीं बताया था। ओके। कुछ ऐसा कोई कोई काम मतलब पूरा पढ़ा दिया है एक्सप्रेशंस? एक बार आपने कमांडर के टास्क भी सर पूरा तो नहीं, बट इतना पढ़ाया था जितना आज बताया। अच्छा, ईमेल वैलिडेशन सब बताया था मैंने। वो आपने कोई क्वेश्चन पूछा होगा तो मैंने बता दिया, हाँ। उसका आंसर दिया होगा, है ना। नहीं, ईमेल वाले भी बताया था कि मतलब हाँ, उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स और डॉट कॉम वगैरह उसके लिए अलग अलग। तो फिर ओके, चलो कोई बात नहीं, फिर आपका रिवीजन हो गया फिर। कैपिटल स्मॉल और नंबर लिमिट भी बता सकते हैं। आपका स्ट्रिंग चल रहा है ना, आपका स्ट्रिंग ही चल रहा है ना। लिमिट से टेम्पलेट लिटरल्स हो गया आपका? टेम्पलेट लिटरल्स नहीं हुआ ना, इसके पहले आपका प्रीडिफाइंड फंक्शन तो चल रहा था, तो फिर कैसे हो गया पहले? हो सकता है कुछ ऐसा कुछ आया होगा सिनेरियो में जिसके लिए मैंने आपको बता दिया होगा। अच्छा, एरे में बता दिया था मैंने, तो उस समय कुछ ऐसा कुछ आया होगा क्वेश्चन, है ना, तो उसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया। उसमें भी मैच फंक्शन था, इसीलिए बताया था। क्या था? उसमें भी मैच फंक्शन था, इसलिए बताया था। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक। अच्छा, उसमें मैच फंक्शन था। इसकी लिमिट क्या रहेगी? लिमिट रहेगी इसकी, इसकी लिमिट रहेगी 5 से ज्यादा और 15 से कम, बिटवीन 5 to 15।
हेलो। अच्छा अभी खा सकते हैं ना? ठीक ठीक। भेज दिया सर। भेज दिया। राइट ठीक है। सॉल्व हो गया। इंजीनियरिंग के लिए थोड़ा सही हाई प्रोसेस नहीं है। प्रमोशन आई थी इसमें मुझसे नीट स्वीट 90 मैंने सेक्टर में भेज दिया। मैंने आया तो सुना है 5 तो चल जाती वही लैग करते हुए किस बात का है मेरे मुझे दिवाली नहीं चली। फर्स्ट वीडियो तो वो क्यूटी गाइड भी नहीं इसमें हम बोर हो गया। चलो मोड ही नहीं डाल देना मैंने वाला तो मोड में है। वो मेरी भाई की थी वो उसने बस पास से भेज दिया।
कर लिए सबने? ठीक है, ये भी बड़ी है, मैंने बोला था 5 लिमिट होनी चाहिए, 5 से ज्यादा और 15 से कम, राइट? यही बोला था ना मैंने। हाँ हाँ, चले जाएगा तो आधे समय डाल दिया करो। तो याद आ गया आप लोगों को ईमेल वैलिडेशन का फॉर्मूला? ओके सर, यार याद आ गया? यही वाला ना? हाँ, हाँ ईमेल वैलिडेशन का फॉर्मूला याद आ गया? कैसे ईमेल का वैलिडेशन करोगे? वही ना, हाँ यही वाला ना? हाँ हाँ, हाँ हाँ तो करके दिखा दो फटाफट से, ईमेल का वैलिडेशन भी दे दो अगर याद आ गया तो। सर नहीं, मैं एक्सप्रेशन लिखना जरूरी है कि उसके लिए कुछ और भी लिख सकते हैं? ईमेल एक्सप्रेशन, हाँ ईमेल एक्सप्रेशन लिखोगे तभी तो एक्सप्रेशन बनाओगे अलग। ईमेल एक्सप्रेशन,
लगभग सबके आंसर्स आ चुके हैं, कुछ के गलत है कुछ के सही है। हर्षित का कोड में दिक्कत है। ओके देन, बाय एवरीबॉडी, हम लोग मिलते हैं कल सेम टाइम पे 9:15। ओके बाय।